नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 12/091 की रिव्यू याचिका से संबंधित आपको अपडेट देने के लिए मैं आया हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि इस समय शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं और 2 तारीख से हाई कोर्ट खुलेगी। दोस्तों, आपको मैंने पहले भी सूचना दिया था कि 12/091 की याचिका जो है, जो रिव्यू याचिका है, जो सुप्रीम कोर्ट से डीबी के लिए भेजी गई है, वो दोस्तों हम लोग पहले ही फाइल कर चुके हैं। लेकिन उस पर सुनवाई जो है इस वजह से नहीं हो पा रही है कि ये मामला जो है, चूंकि जस्टिस अश्वनी मित्रा क्रिमिनल मैटर में बैठ रहे थे और क्रिमिनल में इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा केस हैं। चूंकि जो है उसमें 600 700 फ्रेश लगते हैं दोस्तों। इस वजह से दोस्तों इसमें जो है उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। जस्टिस रिजवी भी जो उनके साथ बेंच में थे, वो भी जो है सिंगल बेंच में क्रिमिनल मैटर में बैठ रहे थे और जस्टिस अश्वनी मित्रा डबल बेंच में। तो दोस्तों अब जो है इस समय दोनों लोग जो है आ चुके हैं। इस समय जस्टिस अश्विनी मित्रा इस समय सिविल मैटर में आ चुके थे और इसी का इंतजार था हम लोगों को, ताकि शुक्रवार को डेट इस जैसे शुक्रवार को हाफ डे, शुक्रवार को जो है जो इस बेंच जो है आदान प्रदान होती है रिव्यू वगैरह के लिए, तो ऐसा कुछ टाइम आए जनवरी में कि जो है प्रशासन जो है, जो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जो विंग्स है, वो जो है इस मैटर को लगा पाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर जो है हम लोग कोर्ट खुलने के बाद इस पर जो है सक्रिय होंगे। और अगर जो है शुरू के 2 हफ्ते में अगर ये मैटर अपने आप आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम लोग जो है चीफ जस्टिस को एक लेटर मूव किया जा सकता है और उनको कहा जा सकता है कि सर, ये 3-4 महीने हो गया, अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो दोस्तों इस वजह से हम लोग इस पर जो है थोड़ा सा सक्रिय होंगे, आपको इसलिए जो है अपडेट दे रहे हैं। बाकी अगर शुरू के 2 हफ्ते में अगर खुद से आ गया ये केस, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये केस जल्द ही सुनवाई के लिए जो है रिव्यू में आएगा। हम लोग दोस्तों चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए, ताकि जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर जस्टिस नागरत्ना की बेंच में इसको सही ढंग से रख सकें। और इस मैटर पर जो है जैसे जो कि हम सिंगल बेंच में जीते थे और डीबी में हार गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यदि नागरत्ना की बेंच में लगती तो निश्चित रूप से इस पे एक पॉजिटिव रिजल्ट आता। लेकिन दोस्तों किसी कारण से जस्टिस एसकेएस राय की बेंच में लग गई, जिसकी वजह से हम लोगों का मैटर सुना नहीं जा पाया। और टॉप टॉप के लायरों को भी जो है जस्टिस ऋषिकेश राय ने 15 सेकंड भी नहीं सुना और इस मैटर को कहीं न कहीं दोस्तों निगेटिव चला गया हम लोगों का। तो निश्चित रूप से दोस्तों नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों ने नागरत्ना की बेंच में लगवाया था बहुत प्रयास के बाद, और ये मैटर डीबी के लिए रिव्यू के लिए आया है। तो निश्चित रूप से यहाँ से जैसे ही डिसीजन होगा, हम लोग इसको जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तब तक जो है 30 जनवरी तक जस्टिस ऋषिकेश राय रिटायर्ड भी हो जाएंगे। उनकी बेंच में ये मैटर जाने के आसार नहीं रहेंगे। फिर जो है हम लोग प्रयास करके जस्टिस नागरत्ना मैडम की ही बेंच में इसको लगवाएंगे और उसके लिए एक भरपूर प्रयास करेंगे। और दोस्तों निश्चित रूप से जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको सूचना देता रहूँगा। 12/091 पर एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जस्टिस अश्विनी मिश्रा इस समय जो है सिविल मैटर में आ गए हैं। नया जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें वो फिर से जो है सिविल मैटर की तरफ से जो है उनको स्थान दिया गया है। और जस्टिस रिजवी भी हैं। जस्टिस रिजवी बीच में दोस्तों जो है कुछ दिन के लिए लखनऊ भी मतलब चले गए थे, लेकिन इस समय जो है वो इलाहाबाद में है। तो ये परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 2 तारीख को कोर्ट खुलते ही अगर 2 हफ्ते में ये मैटर नहीं आता है तो फिर हम लोग लेटर मूव करने की दिशा में चीफ जस्टिस को रहेंगे कि इस पर इतना टाइम लग रहा है क्यों। चूँकि दोस्तों अब जो है डायरेक्ट उन दोनों की बेंच बनेगी, कब बनेगी ये तो हाई कोर्ट प्रशासन जानता है, लेकिन ये है कि अब चांसेज बढ़ गए हैं। क्योंकि दोस्तों क्रिमिनल मैटर जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैटर होते हैं और जो बेल वगैरह के मैटर होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, किसी को अकारण जो है अगर जेल में बंद किया गया है और ट्रायल अगर होने में टाइम लग रहा है, तो अदालतें सबसे पहले वो केस देखें और उनको बेल दें। तो बेल जो है कि मैटर इतने ज़्यादा दोस्तों हाई कोर्ट इलाहाबाद में है कि पूछो मत जो है। और अकारण से अगर कोई साल 2 साल बंद है, पता नहीं अभी ट्रायल में वो छूट सकता है, हो सकता है दोषी ही न करार हो। तो इस वजह से दोस्तों वो अर्जेंट मैटर होते हैं। सिविल मैटर को कोर्टें जो है अर्जेंट नहीं मानती हैं। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो है जो स्थितियां हैं 160 जजों के सापेक्ष मात्र 80 जज, 81 जज हैं। अभी जो है एक जज जो है रिटायर्ड हो जाएंगे फिर जल्दी ही, और उनकी जगह पे फिर से एक
पीके गिरी जस्टिस जो कि वकील थे, जो है सरकारी अधिवक्ता थे, वो जो है जज बन के आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जो है आधी क्षमता के साथ हाई कोर्ट काम कर रही है। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जो है इस पर जो है जल्दी से जल्दी जो है पदों को भरे तो ज़्यादा जो है त्वरित जो है न्याय हो सकेगा। फिलहाल तो देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 12/091 की जो रिव्यू याचिका है, जल्द हम लोग जो है इस पर, अगर आने वाले जनवरी में 2 हफ्ते में जो है नहीं आता है खुद से, तो हम लोग इस पर एप्लीकेशन वगैरह के माध्यम से कोशिश करेंगे, जो है चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन देंगे, दिया जाए और उस पर जो है हम लोग कोशिश करें कि जो है ये जल्दी जल्दी लग जाए। तब तक 30 जनवरी वाला टाइम भी बीत जाएगा दोस्तों। हम लोग चाहते हैं कि फरवरी में ही ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, इसके पहले ना जाए। अगर हम लोग पहले ही डिसाइड करा देंगे तो कोई ना कोई, अगर 12/091 का कोई अन्य लोग भी अगर चला जाएगा तो निश्चित रूप से, अगर ऋषिकेश राय की बेंच में चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों फिलहाल तो जैसे सूचनाएं रहेंगी हम आपको देते रहेंगे। मैं अधिवक्ता विनय कुमार पांडे, इलाहाबाद से।